एक बार की बात है। दूर एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और अपने 4 लड़कों के साथ रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था और बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा था। अब क्योंकि रामू एक किसान परिवार से था, इसलिए रामू खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था और कोशिश करता था कि खेती से कमाए हुए पैसों से वो अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी कर सके। अब भगवान की दया से उसके 4 लड़के तो थे, लेकिन उसके चारों लड़के काम के मामले में बहुत आलसी थे और कभी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते थे और दिन भर गांव में बस ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते बिना किसी काम के। एक दिन रामू खेत से काम खत्म करने के बाद शाम को घर वापस पहुंचा। अब घर वापस आते आते काफी थक चुका था, पर घर वापस आने के बाद अपनी पत्नी के साथ बैठा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर लेता हूँ, जैसे तैसे गुजारा हो जाता है, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? कभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? और चिंता जाहिर करते हुए उसने अपनी पत्नी से ये भी कहा कि इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत भी नहीं गए, इन्हें तो पता भी नहीं कि मेहनत होता क्या है। अब रामू की पत्नी भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती थी कि रामू की परेशानी बेकार नहीं है। वो जो अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है, बिल्कुल वो उनका भला चाहता है। और उसने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रामू को समझाया कि आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी चिंता की वजह से रामू एक दिन बहुत बीमार पड़ गया। सब उसकी देखभाल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि रामू ठीक हो जाए। बहुत दिन तक बीमार रहा, पर हालत में कोई सुधार नहीं था। काफी दिनों तक बीमार रहने के बाद उसने एक दिन अपनी पत्नी को कहा कि वह उसके चारों लड़कों को बुला कर लाए। रामू की बात मानते हुए रामू की पत्नी बाहर जाकर चारों लड़कों को बुलाकर ले आई। रामू ने अपने चारों लड़कों को देखकर काफी चिंता से ये बात कही कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाऊंगा, क्योंकि मेरी हालत में कोई सुधार नहीं है। इस बीमारी में भी रामलाल इस बात को लेकर परेशान था कि उसके जाने के बाद उसके चारों बेटों का क्या होगा, कैसे वो अपनी जिंदगी जिएंगे। यह सोचते सोचते उसने एक तरकीब निकाली और उसे यह लगा कि शायद इस तरकीब की वजह से उसके बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए और वो काम करने लग जाए। अब रामू ने अपने चारों बेटों को ये कहा कि बेटों, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया है वह मैंने खजाना अपने खेतों के नीचे दबा कर रखा है, जिसके बारे में अभी तक सिर्फ मैं और तुम्हारी माँ को ही पता था। पर क्योंकि मुझे नहीं पता आगे मेरा क्या होगा, इसलिए आज ये राज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। रामू के मुंह से खजाने की बात सुनकर चारों लड़के बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि अब उन्हें जिंदगी में कभी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेचारे रामू की हालत बिगड़ती रही, कोई सुधार नहीं था और कुछ समय बाद रामू की मृत्यु हो गई। समय बीता और रामू की मृत्यु के कुछ दिनों बाद
उसके चारों लड़के एक साथ खेत में दबा हुआ खजाना निकलने निकल पड़े। उन्हें कोई एहसास नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब खेत पहुंचते ही चारों भाइयों ने मिलकर मेहनत करनी शुरू कर दी। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उन्हें खेत में कोई खजाना नजर नहीं आया और परेशान होकर चारों मिलकर अपने घर वापस लौट आए। इतनी मेहनत करने के बाद जब चारों घर वापस पहुंचे शाम को, तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि मां, पिताजी ने हमसे झूठ क्यों कहा? उस खेत में तो हमें कोई खजाना नहीं मिला। हम चारों ने मिलकर दिन भर खूब मेहनत की, पर खजाना तो दूर, हमें तो एक पैसा भी नहीं मिला। उन चारों बच्चों की बात सुनकर उनकी मां ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जिंदगी भर काम करके यह घर और खेत ही कमाया है और यही उनका खजाना है। लेकिन क्योंकि अब तुम चारों ने मिलकर खूब मेहनत की है और तुमने खेत खोद ही दिया है, तो उसमें बीज भी बो दो। मां की बात को ध्यान से सुनने के बाद उन चारों लड़कों ने खेत में बीज बोए और मां के कहे अनुसार रोज उसमें पानी देते गए। उन चारों भाइयों ने मिलकर खूब मेहनत की और उनकी मेहनत का फल यह मिला कि कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई। अब फसल पककर तैयार होने के बाद उन चारों ने मिलकर फसल काटी और उस फसल को बेचकर उन लड़कों ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। उस मुनाफे के पैसे को देखकर चारों बहुत खुश थे, क्योंकि ये पैसे उनके मेहनत के पैसे थे। अब चारों भाई खुशी खुशी उस मुनाफे के पैसों को लेकर अपनी मां के पास पहुंचे। अपने चारों बच्चों को खुश देखकर मां ने कहा कि बच्चों, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है। यह तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये खजाने वाली बात तुम्हारे सामने रखी, ताकि तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके।